कैसे हैं आप सब। मैं राजलक्ष्मी आज एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं आज आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि आपने मेरी पिछली सारी वीडियो को बहुत सराहा और प्यार दिया। आशा करती हूँ कि आगे भी आप मेरी सारी वीडियो को ऐसे ही प्यार देंगे। चलिए तो आज हम आते हैं अपनी बातों पे। आज मैं बात करना चाहूँगी ठंड में कैसे करें अपने छोटे बच्चों का ख्याल, कैसे रखें उनकी सेहत का ख्याल। चलिए आज हम बात करते हैं इसी बारे में। क्योंकि अभी ठंड का मौसम चल रहा है और जो ये 1 साल तक के बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, उन सबों का केयर करना किसी चुनौती से कम नहीं। वो बहुत बड़ी चुनौती है उन्हें संभाल कर सहेज कर रखना, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। वो ठीक से अपनी बात कह नहीं पाते, वो सिर्फ रोकर ही अपने बारे में बता सकते हैं। उन्हें ठंड लगे तो, भूख लगे तो मम्मा को ही इन बातों का ध्यान देना होता है। तो हमें कुछ बातों को अमल कर कर इस बारे में जान सकते हैं कि बच्चे हमें क्या कहना चाह रहे हैं या फिर बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चे के डाइट पे। न्यू बॉर्न बेबी को सबसे पहले माँ का दूध देना चाहिए। बच्चों को जहाँ तक हो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ऊपर का दूध देने की कोशिश ना करें। 1 से 6 महीने तक बच्चों के लिए माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है और 6 महीने के बाद साल भर तक बच्चों को तरल आहार दें। लिक्विड जहाँ तक हो सके, दाल का पानी हुआ, दलिया हुआ, पतली खिचड़ी हुई, इस तरह का खाना दें। बच्चों को धीरे धीरे दूध हल्दी पिलाने की आदत डालें। किचन में ही हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छोटे बच्चों के लिए केयर में हमें बहुत सहायता कर सकती है। दूध हल्दी पिला सकते हैं छोटे बच्चे को। 6 महीना के बच्चे जो ऊपर हो चुके हैं उनको मध दे सकते हैं, ठंड में बहुत फ़ायदेमंद है मध। गाय का घी हुआ, जैसे बच्चों को सर्दी जुकाम हो गया उसमें गाय का घी बच्चों की नाक में भी डाल सकते हैं या फिर दूध के साथ थोड़ा सा पिला भी सकते हैं, वो बहुत ही फ़ायदा करता है। जायफल को तो हम बच्चों को जब तेल लगाते हैं तो उसके नाभि में या फिर तेल में मिलाकर उसको लगाया जा सकता है। हाँ, इसी के साथ ही बच्चों की मालिश का हमें विशेष ध्यान देना होगा। छोटे बच्चों को मालिश की बहुत ज़रूरत होती है। मालिश भी हमें ठंड से बचाती है। मालिश में हम बच्चों को जो भी सूट करता हो सॉफ्ट तेल का यूज करेंगे, जैसे कि नारियल तेल हुआ, सरसों तेल हुआ, जैतून का तेल हुआ। तेल चाहे कोई भी हो, हमें बच्चे को इस बात का ध्यान रखना है कि नरम हाथों से बच्चों की मालिश करनी है। धूप का सेवन, बच्चों को अगर धूप निकले तो ठंड में में थोड़ी देर तक तो ज़रूर बैठाना चाहिए। छोटे बच्चों को कपड़ा उतार कर धूप में मालिश करनी चाहिए। धूप में विटामिन डी होती है। धूप सेहत का खजाना है और बच्चे ही क्यों, बड़ों के लिए भी धूप फायदेमंद है। अब हम चलते हैं अपनी अगली बात। छोटे बच्चों को कपड़े का बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि ठंड के दिन है। कपड़े गर्म पहनाते हैं हम लोग बच्चों को, तो गर्म कपड़े जैसे हम पहनाते हो बच्चों को, उलन कपड़े पहनाने के अंदर सूती कपड़े ज़रूर पहनाएं। क्योंकि उलन कपड़े कई बार थोड़े हार्ड भी होते हैं, वो बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट होती है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान ना पहुंचा दे। इसके चलते हम लोगों को अंदर सूती कपड़ा पहना कर ही उलन पहनाना चाहिए। छोटे बच्चे को सूती कपड़े के साथ उलन कपड़ा पहनाना चाहिए या फिर इनर पहनाना चाहिए। उसके बाद कोई भी मुलायम कपड़ा पहनाए। बच्चे को बटन वाला कपड़ा पहनाए जिसके गले के पास ऐसा ना हो कि कुछ नुकीला हो, ये सब वाला कपड़ा कोशिश करें कि ना ही पहनाए। बच्चे के कपड़े के लिए जहाँ तक हो नरम कपड़ों का ध्यान देना चाहिए। हम लोग अभी ठंड का दिन चल रहा है, बच्चों को डायपर पहनाते हैं तो वो तो ठीक है, डायपर बच्चों को गीला नहीं ज़्यादा रहने देता, पर साथ ही हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि बच्चों के वो जांघ के पास, कमर के पास डायपर से रेसेज ना हो जाए। अगर वो होते हैं तो डायपर खोल कर थोड़ी देर तक उनको सूती कपड़े में रखें। जहाँ तक हो सके नरम कपड़े, वो रुमाल जैसा बांधा जाता है ना बच्चों को, उस तरह से पहना के लंगोट भी रखा जा सकता है थोड़ी देर तक, क्योंकि बच्चों की स्किन में थोड़ा हवा भी लगना चाहिए। अब हम चलते हैं कि ठंड में बच्चों को बाहर ज़्यादा ले जाने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो जाने पे बाहर की हवा बहुत नमी हो जाती है, वो बच्चों को कहीं ना कहीं ख़राब भी करती है और बच्चे बहुत छोटे हैं तो उनको जहाँ तक हो सके बंद घर में रखना चाहिए। खिड़की दरवाजे जहाँ तक हो सके बंद रखें। बाहर का माहौल कम से कम बच्चों को दे। और इसी के साथ ही बच्चों की
जो कहते हैं ना कि देख रेख में नानी दादी की सीख भी हमें लेनी चाहिए। ये जो नानी दादी होती है ना, इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, वो इन सबों के बारे में बहुत कुछ जानती है, तो हमें उनसे भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो हमें बहुत कुछ इसमें मदद कर सकती है। तो हमें अपने बच्चों का ध्यान बहुत ही जिम्मेवारी के साथ लेना है। उनके कपड़ों का, उनके खाने का, उनके पहनावे का, हर चीज़ का हमें ध्यान देना है। आज की बातें हमारी यहीं तक। अब आप बताइए हम और क्या कर सकते हैं अपने उन नन्हे मुन्ने बच्चों की देखभाल में। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।